नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम इस समय तहसील कार्यालय के बाहर मौजूद है। सीधे गांव के सरपंच से बातचीत करते हैं। खुडगांव के सैकड़ों ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं। सरपंच महोदय, क्यों पहुंचे यहाँ पे? सर, पहले तो आपके लोकल टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए सर, मेरे को आज ना एक तहसील ऑफिस में एक काम था। उसके बाद मैं आया तो मेरे को सुनने मिला है कि हमारे गांव में कोटवार पद रिक्त था, वो नियुक्ति हो चुका है बोले। इसलिए गांव के पब्लिक आक्रोश में आकर तहसील कार्यालय पे पहुंचे हैं। क्यों आक्रोश में है महोदय? देखिए सर, यहाँ कब नियुक्ति हुआ किसी को जानकारी नहीं, न मेरे को भी जानकारी नहीं है। जब नियुक्ति हुआ है, किस बेस में हुआ है, कैसे हुआ है, हमको पता नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट है उनको बार बार पैसे बुलाया जा रहा है, लेकिन उनको भी पता नहीं है अब किस बेस में नियुक्ति हो रहा है। अब मैं पूछने गया तहसीलदार साहब को तो बोल रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आपको मैं बता नहीं सकता बोल रहे हैं। नहीं बता सकता? नहीं बोले, ऐसा बोले। तो आप क्या पूछे तहसीलदार साहब से? मैं पूछा कि किस बेस में आप नियुक्ति किए बोल के। नहीं, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट से नियुक्ति हो चुका है, आप आदेश निकाल सकते हैं और देख सकते हैं बोल रहे हैं। ऐसा कहना है जी। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। अच्छा, आप भी तो कैंडिडेट थे, क्या हुआ, क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? ये तहसीलदार द्वारा गुटखेत में किया गया है, जबकि उसमें 9 जन आवेदन डाले थे। 9 में कैसे 2 महिला थे, 2 महिला में एक महिला को योग्यता सिद्ध किया गया बोल को प्रमाणित कर रहा है तहसीलदार द्वारा। फिर उसके बाद कैसे मेरा नाम भी खारिज कर दिया था। 7 जन का योग्यता के हिसाब से 7 जन का भेजा था, जिसमें मैं फिर अप्लाई किया और उसमें से कैसे मेरा नाम को और त्रुटि था तो उसमें और जोड़े। फिर उसके बाद 2 महिला में एक महिला को योग्यता सिद्ध करके कैसे उसको 8वीं पास को कैसे योग्यता सिद्ध दिए हैं। फिर उसके बाद कैसे हम कमिश्नर ऑफिस में डाले। पहले तो हम एसडीएम ऑफिस में डाले, एसडीएम ऑफिस निरस्त कर दिए कि आप पुनः उसको नियुक्त किया जाए करके। फिर हम लोग कैसे कमिश्नर ऑफिस में डाले। कमिश्नर ऑफिस में डालने के बाद कैसे उधर से कैसे पंचायत प्रस्ताव कैसे मांगे, कहाँ मांगे? सॉरी, आपका कमिश्नर ऑफिस से। तो आप बोलते हैं कि औपचारिकता नहीं है बोलते हैं। पहले भी बोल चुके सरपंच महोदय आके पूछे थे कि पंचायत प्रस्ताव मान्यता है कि कैसे बोलने से नहीं, औपचारिकता नहीं है बोले। फिर आप कैसे औपचारिकता है बोले और कैसे बीच में कैसे जो तफसनी है वो कैसे मौखिक रूप से कैसे गांव वाले से कैसे साइन लगा कैसे वहाँ आवेदन किए थे। मतलब आपके हिसाब से गलत है? नहीं, ये पूरा गलत है और ये गुटफेस में किया गया है। बाबू की तरह भी ये गुटफेस में किया गया है और पूरा गांव वाले मेरे समर्थन में है। पूरा युवा को बनाएंगे बोल के, हम महिला को बनाना नहीं चाहते। अच्छा सरपंच महोदय, आगे क्या करेंगे? देखिए सर, आगे जो है ना कमिश्नर या हाई कोर्ट तक जाएगी केस, क्योंकि ये कटुआर नियुक्ति तहसीलदार या मेरे ग्राम पंचायत सरपंच से भी नहीं होना है। क्योंकि ये कटुआर केवल गांव के किसान के लिए मान सम्मान, देवी देवता पूजा पाठ, धार्मिक स्थलों पे जाके खड़ा होकर करने का काम है कि बेवजह ऑफिस में आके झाड़ू लगाने का काम तो नहीं है। इसलिए ये गलत हुआ है। गलत हुआ है। उसके बाद भी तहसीलदार कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे को तो कुछ बोलते नहीं है। लेकिन आज मेरे को पता चला, ये सामने जब पेशी आए थे तो इन लोग बोले कि नियुक्ति हो गया बोल के। मैं परसों भी आया था, वो भी नहीं बोले। जबकि 24 तारीख को आदेश हुआ है तो मेरे को 25 को आदेश हुआ है तो 26, 27, 28, 30 तक क्यों नहीं बताए? क्या मैं जान नहीं सकता क्या? तो महोदय, इस नियुक्ति का आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध करेंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं? कारण क्या है विरोध करने का? देखिए सर, यहाँ जो है ना महिला पुरुष इसमें से 9 कैंडिडेट है। या तो जिसको योग्यता है उसी को बनाया जाए या उनके परिवार को बनाया जाए, वो हमको समझ में आ रहा है। ये ना बगल परिवार के हैं ही नहीं, ये टंडिल परिवार के हैं। इसलिए विरोध किया जा रहा है और गांव के सभी लोग समर्थक, अपने अपने समर्थक जो यहाँ खड़े हैं। और क्या कह रहे थे बताइए? जी, ये जैसे हम लोग खुद हमारे परिवार हैं उसमें से वो अलग है, जबकि शादी होके कैसे दूसरे घर में चली गई है और वो वंशज अभी लिखा रही है। तो तहसीलदार द्वारा बोल रहे हैं कि ये उनके वंशज हैं करके, जबकि हमारे वंशज नहीं है। वो टांडिल परिवार में जा चुकी है, जबकि हम 8 कैंडिडेट हैं। वो 8 कैंडिडेट में योग्यता सिद्ध करके कैसे किसी को देना चाहिए था और हमारे वंशज में ही कोटार नियुक्त होना चाहिए था। गलत हुआ, ये गलत हुआ है। अच्छा, आप भी तो कैंडिडेट से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं 25 तारीख को पेशी आई थी। पेशी डेट था तो आई, तो पेशी कहीं चले गई। फिर आज 6 तारीख को रखे थे पेशी आई तो वहाँ पर मैं सुन रही हूँ कि तफसनी टांडेल को नियुक्ति कर दिया गया है। तो मैं बोली सरपंच जी को, बोली सरपंच जी चलो तो नियुक्ति कर दिया, आप दे दो दस्खत, उसको सब दे दो आवेदन सब लोग। बोली ऐसे सरपंच जी को पकड़ के मैं ले गई। लेने के बाद उसके सामने में बोली और सरपंच भी बोले तो हमको बोले कि चलो इन लोग को भगाओ बाहर, उधर फेंको। न्यायालय ऐसे किया जाता है? नहीं किया जाता। न्यायालय किस लिए बना गया है? न्याय देने के लिए बना गया। न्याय देने के लिए बना गया कि भगाने के लिए बना गया है? ठीक बोल रहे हैं। मैं कोटवार का बहू हूँ। पहले मेरे ससुर कोटवार थे, मैं आवेदन हूँ तो खुदगा का एक हूँ।
तो मेरा तो हक है पूछने का। पूछी तो मेरे को ऐसे बोला गया था। मतलब आपके हिसाब से नियुक्ति गलत हुई है, आप ये बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, और खानदान की नहीं है, वो खानदान की नहीं हो, पर लड़की तो पराया हो गई है। मेरा ससुर का तो मैं एक बेटा है लौटा, कोई नहीं है। उसका एक लौती बहू है मैं पुष्पा बघेल। आप आइए जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो नियुक्ति हुआ है सरासर गलत हुआ है, गलत तरीके से नियुक्ति किया गया है। मैं शासन को और माननीय न्यायालय अधिकारी को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे खानदान से 8-9 मतलब उनके साथ जो अभी जिसको नियुक्ति की है, आदेश की है, उनके साथ 9 फॉर्म गिरा था, जबकि हम लोग फ्रेश कैंडिडेट लोग हैं। हम लोग कटुआर के बच्चे, मतलब कटुआर का भाई का लड़का हूँ मैं, तो मुझे पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। उसके बाद उनका बहू है, उसके बाद उनका नाती लोग है, और हमारा लड़की भी है, वो प्राय घर पे बहू बन चुकी है, तो इससे वो थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए था। इसलिए आप बोल रहे हैं गलत नियुक्ति हुआ है। चलिए, जगबंधु नायक जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी आइए। अच्छा जी, चतुर जी क्या कहना चाहेंगे? देखो रवि तिवारी भैया, सबसे मैं निवेदन करता हूं कि कटवार का परिवार ही कटवार होना चाहिए, और हमारे गांव के समस्त किसानों का 1600 वोटर हैं। 1600 वोटर में से कम भी 1500 आदमी भूपेश बघेल को प्रस्ताव दे रहे हैं, ना कटवार का बहू को देंगे जी। ये प्रथम अधिकार है। मतलब आप लोग का कहना गलत हुआ है? गलत हुआ है सर। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तहसीलदार महोदय से एक बार बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग हट जाइए। निश्चित तौर पर जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गलत हुआ है। तो एक बार कोशिश करते हैं कि इस मामले को लेकर सीधा तहसीलदार जो है अजय कुमार चंद्रवंशी सर से बातचीत करना चाहूँगा। सर, सैकड़ों ग्रामीण आए हैं, ग्रामीणों का कहना, एक बार आपका पक्ष लेना भी जरूरी है महोदय। तो ग्रामीणों का कहना है कि कोटवार नियुक्ति गलत है, उनके ऐसा आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कोटवार नियुक्ति? सर, खुडगांव। हाँ, गांव का ग्राम जी बताइए सर, बताइए। गांव का जो कोटवार नियुक्ति है विधिवत न्यायालय में दर्ज कर जो सीएम सर का जो आदेश किया था उसको पालन करके हमने किया है। सर, एक आरोप उनका और भी है कि उनका ये कहना है कि वो कटवार परिवार से नहीं है, अब वो दूसरे परिवार की बहू बन चुकी है, उनका ऐसा जी आदेश किया गया, विधिवत आदेश किया गया है, वो उनका वंशावली भी है, उनकी जो नियम उसके अनुसार आदेश किया गया है, और आवेदक चाहे तो उसके लिए सक्षम न्यायालय अपील कर सकते हैं। सर, सरपंच का ये दावा है कि इसके लिए पंचायत प्रस्ताव भी जरूरी है। पंचायत प्रस्ताव का अनिवार्य नहीं, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है पंचायत का प्रस्ताव लेना केवल औपचारिक है, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। जी बिल्कुल। तो सर, और इसमें एक चीज और कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत को प्रस्ताव के लिए हमने 1 महीने समय भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा विगत 2 महीने किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया। प्रस्ताव नहीं दिया गया सर? जी, उसके पश्चात हमने आदेश किया। बिल्कुल। तो तहसीलदार अजय कुमार चंद्रवंशी सर का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने से जो है आवेदन के लिए, प्रस्ताव के लिए कहा गया था सरपंच को, लेकिन सरपंच ने किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं दिया। तो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, सरपंच जी से बातचीत करना चाहूंगा। सरपंच जी, अच्छा सरपंच महोदय इधर आइए। आपके ऊपर तहसीलदार साहब ने आरोप लगाया है कि 2 महीने तक आपको प्रस्ताव के लिए लगातार बोला गया कि अब प्रस्ताव जमा कीजिए, लेकिन आपने 2 महीने तक प्रस्ताव नहीं दिया। नहीं सर, उससे पहले हमारे गांव धान पकड़ने गए थे सर, अचानक मेरे एक किसान के घर घुस गए। मैं पूछा कि आप कैसे, बोलने से आप होते हो कौन? बोला मैं बोला जनप्रतिनिधि हूँ। जो नियुक्ति अस्थायी कटवार किया गया था वो खुद घर लेके उनको दिखाया गया तहसीलदार महोदय को। मैंने बोला कैसे, मेरे बिना अनुमति में कैसे मेरे गाँव घुसे, आप होते हो कौन? बोला तो ये कटवार मेरे को लाया। बोले मैं बोला कब नियुक्ति हुआ, मेरे को आदेश नहीं मिला है। बोला तो वो बोलता है मेरा अस्थायी नियुक्ति कर दिया हूँ। बोले मैं पूछा बिना पंचायत प्रस्ताव में कैसे नियुक्ति हुआ? पंचायत प्रस्ताव नहीं लगेगा बोले, खुद बोले, मेरे पास वीडियो है उनका। लेकिन इसी कारण मैंने नहीं दिया, और गांव में ना जो है ना सभी लोग का बैठक नहीं हो पा रहा था, इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि किसान का नियुक्ति करना था। मैं किसान के भरोसे छोड़ दिया था, किसान जिसको चाहेंगे मैं उन्हीं को प्रस्ताव दूंगा बोल के। महोदय, तहसीलदार साहब का कहना है कि वंशावली भी है, पूरे नियम कायदे को ध्यान में रख कर नियुक्ति की गई है। नहीं, वो सरासर गलत है। वो तो एक 2018 की कैंडिडेट है। वो आप अगर नियम की बात करें तो 2018 में वो कैंडिडेट है सरपंच चुनाव की जी, वो टांडिल परिवार से कैंडिडेट है जी। अब 2026 में कैसे बघेल परिवार हुआ जी? 2018 में जो कैंडिडेट बन चुकी है, चुनाव लड़ चुकी है हमारे खुडगांव में, 2026 में बघेल परिवार कैसे हुए? मतलब सर कैसे बोल रहे हैं, उनके पास प्रूफ है तो दिखाए। सर का कहना है कि पंचायत प्रस्ताव सिर्फ औपचारिक रह गया है। नहीं तो सर और भी गांव में हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ है क्या? हमारे गांव के लिए ऐसा नियम हाई कोर्ट ऑर्डर किया है क्या? खजूरपदर में नियुक्त हुआ है, गिरसुल में हुआ है, मुंगिया में हुआ है, पूर्णा पानी में हुआ है, आपका कोकसरा में हुआ है, कमरगुड़ा में, आपका धानी डोड़ा में हुआ है। ऐसा तो ऐसा माहौल कहीं पैदा नहीं हुआ है। केवल हमारे गांव के लिए हाई कोर्ट का नियम है क्या? जी। हम भी पढ़े लिखे एमए करके सरपंच बने हैं,
महोदय जी अब क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही रहेगी, सीधा हाई कोर्ट होगा या तो कमिश्नर के पास आवेदन पेश करेंगे और जो बघेल परिवार से किसी को नियुक्ति किया जाए। जी, मेरा कहना यही है। मतलब किसी को भी बनाया जाए। जी, वो सरकार की जो नियम है, जी, गांव वाले का यही कहना है, बघेल परिवार से किसी को बनाया जाए, क्योंकि मान सम्मान बने रहेगी। अगर हम लोग अगर किसी को अदर कास्ट बनाएंगे तो गांव का मान सम्मान चले जाएगी। नहीं, वो भी तो सेम कास्ट है महोदय, वो भी तो टांडिल ही लिखती है ना। बघेल परिवार तो नहीं है सर, बघेल परिवार बोलिए ना, अदर कास्ट मत बोलिए, वो तो सेम कास्ट ही है ना। वो टांडिल परिवार है। टांडिल परिवार बंधु कुटुंब होते हैं वो। तो गांव का मान सम्मान भी बचा के चलना है हमको। क्या है, हम लोग तो 5 साल के सरपंच बने हैं, कटुआर नियुक्ति तो मरते हमारे पेंडीपुर से हमारे बाल बच्चे भविष्य का है। ये सब चीज को सोच विचार करके गांव के ऊपर मैं डिफेंड किया। मेरा पंचायत प्रस्ताव में अगर मैं चाहता तो करवा दिया होता, लेकिन मैं पब्लिक के ऊपर सब चीज सौंप दिया हूँ। पब्लिक के सरपंच जी, मेरा सवाल पूछने का मेरा अधिकार है, सवाल पूछूंगा भी, अब इसको अन्यथा मत लेना। सरपंच जी, ऐसा कोई तो नहीं मैटर नहीं, कोई निजी रंजिश तो नहीं है कि भाई उनको बनने नहीं देना है, इन्हीं को बनने देना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं। देखिए सर, यहाँ जो है, यहाँ डिग्री के हिसाब से या बगल परिवार से देखो, बगल परिवार 2 कैंडिडेट है, एक उनके परिवार से महिला है और यहाँ पढ़ा लिखा योग्यता लोग भी हैं। अब महिला और लेडीज में आपको भी पता है, महिला हर समय रात विकाल में नहीं आ पाएगी। गांव का कहना यही है कि हम पुरुष को बनाएंगे बोल के गांव वाले बोल रहे हैं। जी किसके पक्ष में है महोदय? गांव वाले सब भूपेश के पक्ष में है पूरे गांव के? जी, इसलिए तो आए हैं। यहाँ लगभग कितने की संख्या में आए महोदय गांव के? अभी यहाँ 250-300 की संख्या में। बिल्कुल। तो सरपंच महोदय का कहना है कि किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई जिसके चलते मैंने प्रस्ताव नहीं दिया। सरपंच जी, आपने प्रस्ताव नहीं दिया था ना किसी के पक्ष में? नहीं। सरपंच जी का कहना है कि मैंने किसी के पक्ष में प्रस्ताव नहीं दिया था। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप पीछे जाइए, आप पीछे जाके यहाँ से दिखाइए विक्की, इस भीड़ को यहाँ से दिखाइए। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि आप यहाँ से घूम के उस भीड़ को दिखाइए। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे गांव के लोग यहाँ पर पहुंचने के साथ ही ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां नजर आ रही है और साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि नियुक्ति गलत हुआ है, उस नियुक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। इस तरह की बातें जो खुडगांव के ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है। मामले को लेकर हमने अजय कुमार तनसी जी हैं जो देवू के तहसीलदार हैं, तहसीलदार साहब से भी हमने बातचीत किया। तहसीलदार साहब का कहना है कि नियम कायदे को ध्यान में रखकर पूरे नियम कायदों के साथ इस नियुक्ति को किया गया, उनका ऐसा कहना है। जबकि गांव के सरपंच हैं, अन्य लोग हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि नियुक्ति में नियम कायदे को दरकिनार कर दिया गया। इस तरह की बातें कही गई है। आगे इनका कहना है कि इस मामले को लेकर जो है एसडीएम कोर्ट भी जाएंगे। एसडीएम कोर्ट के बाद सरपंच महोदय कहना है कि कमिश्नर कोर्ट तक जाएंगे और मामले में निष्पक्ष जांच के साथ ही न्याय की भी मांग करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर सामने आया है। जो खुडगांव में कोटवार की जो नियुक्ति की गई है, कोटवार की नियुक्ति को लेकर ग्रामीणों में रोष है, ग्रामीण नाराज हैं और यहाँ पर ग्रामीण सीधे जो है तहसील कार्यालय के बाहर पहुंच गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस नियुक्ति से नाराज हैं। इसके साथ साथ गांव के जो भूपेश के पक्ष में सभी लोगों के द्वारा समर्थन दिए जाने की बात कही जा रही है। गांव के सरपंच महोदय का कहना है, अन्य लोगों का कहना है कि भूपेश के पक्ष में सभी लोग हैं, सभी चाहते हैं कि भूपेश बने। जबकि तहसीलदार साहब का कहना है कि वंशावली में भी नाम है, तमाम तरह की जितने भी जो नियम कायदे होते हैं, सभी नियम कायदे को पूरी बारीकी से देखा गया, जांचा गया, परखा गया, इसके बाद नियुक्ति किया गया है। हालांकि ग्रामीण तहसीलदार साहब के दावों के विपरीत बात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि ग्रामीण अब कहाँ का दरवाजे खटखटाएंगे और जब ग्रामीण उच्च न्यायालय की ओर जब ग्रामीण आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद ग्रामीणों के पक्ष में फैसला आता है या फिर ग्रामीणों के खिलाफ में फैसला आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी। बिल्कुल निश्चित, तब कौन कहना चाहेगा? बिल्कुल बताइए। इसको जैसे तहसीलदार द्वारा जो नियुक्ति किया है उसको फिर से निरस्त करना चाहिए और फिर से अच्छे जो व्यवहारिक हैं, गांव को जो समर्थन दे रहे हैं उनको नियुक्त करना चाहिए और जो प्रस्ताव दे रहे हैं गांव वाले उनको उन बेसिस पे कैसे उनको नियुक्ति किया जाना चाहिए। तहसीलदार साहब का तो कहना है कि मैंने पूरे नियम कायदे में किया है। उनका तो कहना है कि वंशावली भी है, तो वंशावली एक घर बहू बन के जा सकती है उसको, और उसका वंशावली कैसे हो सकता है जबकि वो टांडिल परिवार में जा चुकी है। और किस बेस में वो तहसीलदार द्वारा कैसे नियुक्ति किया गया है और योग्यता सिद्ध किया गया है, उसका प्रमाण दीजिए। तहसीलदार साहब ने कहा कि 2 महीने का टाइम सरपंच महोदय को भी दिया गया प्रस्ताव के लिए, लेकिन सरपंच जी ने प्रस्ताव भी नहीं दिया। सरपंच जी खुद कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव नहीं दिया। तो आगे से जो डेट आया था वो डेट कैसे बढ़ा गया था जी। फिर तस्वीनी को भी कैसे ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं मिला था और पुनः कैसे तहसीलदार द्वारा गुदखेत में कैसे उसको नियुक्त किया। तहसीलदार साहब का कहना है कि औपचारिकता रह गई, आजकल उतना जरूरी नहीं है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, औपचारिकता उनका ऐसा कहना है। तो किस बेस से औपचारिकता था? तो गांव से तहसीलदार पूरा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश बता रहे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय हमारे गांव के विरुद्ध या फॉर्म जैसे देते हैं उसको विरुद्ध वो जानकारी लेना चाहिए, लेकिन गांव के विषय में उनको उतना नॉलेज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी
अब आगे क्या रुख अपनाएंगे महोदय? हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, कलेक्टर घेराव करेंगे या प्रदर्शन करेंगे, और उसी चीज़ में नहीं होता है तो हम न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, बिल्कुल। और हाईकोर्ट से भी कुछ नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन तहसील ऑफिस के पास करेंगे और चक्का जाम करेंगे और तहसील ऑफिस को घेराव करेंगे। बिल्कुल। सरपंच जी, चूंकि नियुक्ति आदेश अब दे दिया गया है, क्या नाम उनका, तपस्विनी टांडिल जी को, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए सर, यहाँ जो नियुक्ति दिए हैं, मेरे गांव का नियुक्ति तो नहीं हुआ है, वो तहसील कार्यालय का हुआ होगा, मैं नहीं जानता। मैं तो और चीज को नहीं मानूंगा, सरासर गलत हुआ है। गांव के बारे में कोर्ट को पता है या तहसीलदार महोदय को पता ही है, पता है क्या गांव में कैसे किस तरह से चाल डाले, गांव का विचार, लोगों का विचार मिलना जुलना, सब चीज को भी पता होना चाहिए। मतलब आप उनको कोटवा नहीं मानते? नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। मेरे पंचायत में भी आदेश जाएगा तो मैंने वो उसको मान्य नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो सरपंच जी ने बड़ी बात कह दी है कि मेरे पंचायत में आदेश जाएगा तभी से मैं तहसीलदार साहब के आदेश को मान्य नहीं करूंगा। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। ऐसे में जो खुडगांव का, जी गांव वाले का जो भी मान्य रहेगा वो सर्वमान्य, पब्लिक किसान का जो मान्य है, क्योंकि कटुआ नियुक्ति किसान के लिए होता है जी, किसान के लिए होता है। अगर किसान अगर चाहे सब लोग की सहमति हो तब उस समय माना जाएगा। तो सरपंच महोदय कहना है कि गांव के पब्लिक चाहेगी, किसान चाहेंगे, तब उस नियुक्ति को हम भी मानेंगे। इस तरह की बातें कही, उनका कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि खुडगांव का विवाद जब गहरा गया है, जब ग्रामीण खुलकर आकर विरोध करने लगे हैं, तो विरोध आने वाले दिनों में कहां पर जाकर थमता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवो।